मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। माइनॉरिटी मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में 808 टीचर्स की होगी भर्ती। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से मिली मंजूरी। 100 टीचर्स की नियुक्ति KPSC से होगी। कर्नाटका भर के सरकारी मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स में स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए कर्नाटका सरकार की तरफ से इन स्कूल्स में 808 टीचर्स की भर्ती को राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन टीचर्स की भर्ती के अमल को शुरू किया जाएगा का बयान हाउसिंग, माइनॉरिटी वेलफेयर और औकाफ के मंत्री जमीर अहमद खान ने दिया है। 808 खाली भर्तियों में 10 प्रिंसिपल, 248 लेक्चरर और 60 टीचर्स शामिल हैं, जिसके लिए CM का शुक्रिया अदा किया जमीर अहमद खान ने। बीजापुर के BLDE में पहली ओपन हार्ट सर्जरी। गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बनी MB पाटिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली ओपन हार्ट सर्जरी बीजापुर जिला के मरीजों के लिए वरदान। BLDE डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत यहां शुरू की गई डॉक्टर MB पाटिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली ओपन हार्ट सर्जरी कामयाबी के साथ अमल में आई। ऑपरेशन इसकी जानकारी और खुशी को मीडिया के आगे शेयर करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर मुधोल ने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर MB पाटिल की ओर से कायम किए गए हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है। पहले इन पेशेंट्स को महाराष्ट्र या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को सर्जरी और इलाज के लिए जाना पड़ता था। बीजापुर में ही ये सुविधा और सहूलत मिलने से मरीजों को अब इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं, कहा वाइस चांसलर डॉक्टर मुधोल ने। डॉक्टर अरविंद पाटिल और डॉक्टर विजय कुमार भी रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। DK शिव कुमार की बड़ी मुश्किलें। DK शिव कुमार की ओर से CBI जांच रद्द करने की अर्जी को खारिज किया हाई कोर्ट ने। DK शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने CBI को इजाजत। आय से अधिक जायदाद के मामले में और भी मुश्किलें बढ़ी। DK शिव कुमार की 3 महीने में CBI को जांच पूरी करने का आदेश। 2013 से 2018 के बीच जरूरत से ज्यादा जायदाद के मामले में 2019 में बीजेपी सरकार ने CBI जांच का सिग्नल दिया था। DK शिव कुमार पर क्या सच में फिर झेल जाएंगे DK शिव कुमार, जो लगातार बीजेपी नेता और कुमार स्वामी जिस तरह से दे रहे हैं बयान। दिन दहाड़े बैंक में चोरी। चामराजनगर के कैनरा बैंक में दिन दहाड़े ग्राहक बनकर भोले भाले अंदाज में शातिर चोर का कमाल। बैंक के अंदर जाकर सीधे कैश काउंटर से उड़ाए लाखों के रुपये और बड़ी आसानी से बैंक के बाहर रुपयों को बैग में डालकर हुआ फरार। जहां बाहर खड़े इसके और 4 साथी होने का नजारा CCTV में हुआ कैद। सरकारी जायदाद की रखवाली करने वाले ही निकले लुटेरे। बेंगलुरु के रेणु विभाग में पूरी कायनात को लूटने वालों का पर्दाफाश। रुपया देंगे तो सरकारी जमीन भी आपके हाथ मिलेगी। यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 110 करोड़ का गोलमाल। 15 एकड़ जमीन हड़पने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ही आए सामने। बेंगलुरु दक्षिणी AC डॉक्टर MG शिवन्ना के खिलाफ केस दर्ज। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी जमीन लूटने के काम में FDC ज्ञान शंकर भी शामिल। हलसूर पुलिस स्टेशन में केस हुआ दर्ज। उत्तर हल्ली वड्डर पाल्या में रही सरकारी जमीन का मामला, जिसको गिरिनाथ नामी व्यक्ति के नाम पर किया गया था ट्रांसफर। शादी में रुपयों की बारिश के सवाल पर भड़के शिवानंद पाटिल। पिछले दिनों राज्य के मंत्री शिवानंद पाटिल हैदराबाद में एक शादी के समारोह के लिए तेलंगाना गए थे, जहां शादी के दौरान कव्वाली प्रोग्राम में शिवानंद पाटिल पर रुपयों की बारिश हुई। ऐसे नहीं कि वहां सिर्फ शिवानंद पाटिल ही थे मौजूद, बल्कि राज्य के कई मंत्री और तेलंगाना के होम मिनिस्टर और वहां के मंत्री भी थे मौजूद। इस पर बीजेपी ये करना
कर्नाटक के कल्चर की बेइज्जती है, इस पर कार्रवाई हो। ये पैसा कहां से आया जैसे आरोपों पर मीडिया के सवालों पर शिवानंद पाटिल ने कहा कि ये वहाँ का कल्चर है। मैं शादी पर गया था रुपया फेंकवाने के लिए नहीं, मैं कैसे इनको रोक सकता था? ये उनका कल्चर है, क्या मैं ऐसे शादियों में न जाऊं? ये कैसे सवाल हैं? दूसरा कोई काम नहीं है आपके पास? बीजेपी से पूछो कि क्या वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है? इसी मामले में डीके शिव कुमार ने कहा कि वो रुपया नहीं, कागज के टुकड़े थे जो हम पर बरसाए गए, जबकि राज्य में आईटी रेड से करोड़ों रुपये मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साध रही बीजेपी को एक और हथियार मिल गया इस मामले के बाद। तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर पीएसआई की बाइक को मारी टक्कर। राजधानी बेंगलुरु में गुंडों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यहां तक कि पुलिस पर भी इनका जुल्म देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ इस बात पर कि गाड़ी तेज मत चलाओ की नसीहत करने वाली पीएसआई की बाइक पर ही गाड़ी चढ़ाकर गुंडागर्दी की तमाम हदें पार करने का मामला सरस्वती बेंगलुरु के सरस्वती नगर गोविंद राज नगर पुलिस थाने का है, जहां प्रोबेशनरी पीएसआई अश्विनी ड्यूटी के दौरान गश्त लगा रही थी। सोबन्ना गार्डन के पास इसी रास्ते पर भारत नामी लड़का तेज गाड़ी चला रहा था। आहिस्ता गाड़ी चलाने की बात पर नाराज भारत ने रॉयल इनफील्ड गाड़ी से बाइक पर जा रही पीएसआई को ही टक्कर मारने से घायल पीएसआई का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी भारत अब पुलिस का मेहमान बना है। चावल के बदले रुपया देने से नाराज राशन दुकान वालों की हड़ताल। बेंगलुरु के फूड विभाग के सामने हड़ताल। डीबीटी को आगे बढ़ाते हुए सरकार बीपीएल कार्ड ग्राहकों को चावल के बदले सीधे बैंक खातों में रुपया डालने से नाराज। रुपयों के बदले इन्हें चावल ही देने की मांग करते हुए आज राज्य भर में राशन दुकानदारों की हड़ताल। आगे ऐसा ही चलता रहा तो राशन की दुकानें बंद करने का ऐलान। राशन बांटने वाली हितरक्षणा संघ की ओर से सरकार के खिलाफ की गई हड़ताल में राज्य में रहे 20,350 राशन की दुकानों को बंद करने का प्लान। इस महीने के अंदर अगर ज्यादा चावल नहीं दिए गए तो हमें ये कदम उठाने पर होना पड़ेगा मजबूर, कहा। राशन दुकानदारों ने राशन पर भरोसा करने वालों पर ये रुपयों का बोझ बढ़ रहा है, इसीलिए पूरे 10 किलो चावल ही देने की मांग की राशन दुकानदारों ने। पुलिस थानाओं की जांच करते दिखे प्रणब मोहंती। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रणब मोहंती ने कोलार जिला का दौरा कर तमाम पुलिस थानाओं की जांच करते हुए गाड़ियों का रखरखाव और जरूरी साधनों की जांच के साथ साथ पुलिस को कानून व्यवस्था और जनता के साथ दोस्ती वाला बर्ताव करते हुए गुंडे और अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आए, जिससे समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बना रहे। जिला पुलिस विभाग में और किन चीजों की कमी है पूरी की जाएगी, बस अपराध मुक्त राज्य ही हमारा संकल्प है, कहा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रणब मोहंती ने। इस मौके पर कोलार परेड मैदान में पुलिस कर्मियों, सुरक्षा दलों और ट्रैफिक पुलिस टुकड़ियों की सलामी लेते हुए पुलिस की ताकत का भी जायजा लिया प्रणब मोहंती ने। सीएम इब्राहिम का ओहदा छीना। जेडीएस ने कुमारस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सीएम इब्राहिम को लगा बड़ा झटका। जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष पद को गंवाना पड़ा। सीएम इब्राहिम को हंगामी अध्यक्ष पद का अधिकार दिया गया। कुमारस्वामी को 18 एमएलए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके जेडीएस का अध्यक्ष चुना गया है। कुमारस्वामी को इस दौरान देवेगौड़ा ने कहा कि हमने सीएम इब्राहिम को राज्य अध्यक्ष स्थान से हटा दिया है, पार्टी से नहीं निकाला, कहा देवेगौड़ा ने। जबकि इस फैसले से नाराज सीएम इब्राहिम ने देवेगौड़ा के साथ बिताए लम्हे जेल में
जेल में बिताए पल और अपने एहसानात की याद दिलाते हुए कहा कि मैं आपको बाप की तरह मानता था, आपके लिए एमएलसी स्थान छोड़ दिया, कुमारस्वामी को माइनॉरिटी वोटों से जितवाया। क्या कोई बेटे के साथ एक बाप ऐसा कर सकता है? मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, ये और कितने घरों को बर्बाद करेंगे का सवाल उठाया सीएम इब्राहिम ने देवेगौड़ा और कुमारस्वामी पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।